गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीतों का सस्वर गायन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। स्वकीयं साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? बलम अर्थात बल। पथि के विषमा प्रखरा। रास्ते में असामान्य और नुकीले क्या होंगे? पाषाणः पत्थर। सततम किम करणीयम। लगातार क्या करना चाहिए? ध्य स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरण। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सह कीदृशः कवि मन्यते। वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि। जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं, यह राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको मंजूषा में से क्रिया लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा जैसे, त्वं पुरतः चरणम निदेहि। तुम आगे ही कदम रखो। त्वं विद्यालयं चलः। तुम विद्यालय चलो। तो यहाँ पर आ जाएगा चल। राष्ट्र अनुरक्तिम विदेहि। अपने राष्ट्र में अनुरक्ति रखो अर्थात अपने देश से प्रेम करो। यहाँ पर आ जाएगा विदेहि। मह्यम जल देहि। मुझको जल दो। मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णाम। हे मूर्ख, धन के लालच को जहीहि छोड़ो। भज गोविंदम। गोविंद का भजन करो। सततम ध्य स्मरणम कुरु। लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो। क्वेश्चन नंबर 4, उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो कथन सही हैं उनके सामने हमको आम अर्थात सही लिखना है, और जो कथन गलत हैं उनके सामने हमको न यानी कि गलत लिखना है। यथा जैसे, पुरतः चरणम निदेहि। आगे कदम रखो। यह कथन कैसा है? सही है। इसके सामने हमने लिखा है आम। आप सही का निशान भी लगा सकते हो। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। अपना घर पर्वत की शिखर पर है, पर्वत की चोटी पर है। यह कथन भी सही है, इसीलिए हमने इसके सामने आम लिखा है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है। यह कथन गलत है, इसलिए हमने इसके सामने न लिखा है। पथि हिंसः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं। यह कथन गलत है, इसीलिए हमने इसके सामने न लिखा है। गमनम सुकरम अस्ति। रास्ता बहुत ही आसान है। यह कथन गलत है। सदैव अग्रे एव चलनीयम। हमेशा आगे ही चलना चाहिए। यह कथन सही है, इसीलिए हमने इसके सामने आम लिखा है। आप या तो गलत का निशान लगा सकते हो या आप सही का, ये दोनों ही कर सकते हो। आप गलत का निशान लगा दो या न लिख दो, सही का निशान लगा दो या फिर आप आम लिख दो। वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुतः। यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके सामने हमको इनका अर्थ लिख करके एक वाक्य निर्माण करना है। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों तरफ, और इसका वाक्य बनेगा विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने बागीचा है। पुरतः का अर्थ होता है सामने। नगः, नगः का अर्थ होता है पर्वत, और इसका वाक्य है हिमालय प्रसिद्धः नगः अस्ति। हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। नागः, नागः का अर्थ होता है सांप। वृक्षस्य समीपे एकः नाग अस्ति। वृक्ष के समीप एक नाग है। आरोहणम, आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है।
विषमः, विषमा का अर्थ होता है असामान्य। मार्गे विषमः पाषाणः सन्ति, रास्ते में असामान्य पत्थर हैं। समाः, समाः का अर्थ होता है समान। मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए तो सभी छात्र ही समान हैं। अवरोहणम, अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना सुकरम भवति, आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको इस मंजूषा में से अव्यय शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भजह, हमेशा भगवान का भजन करो, अर्थात हमेशा भगवान को भजो। क्वेश्चन नंबर 6, विलोम पदानि योजयत, यहाँ पर हमको विलोम शब्दों का मिलान करना है। पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने। पृष्ठतः, पृष्ठतः का पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति डर। साहसः, साहस का अर्थ होता है साहस। अनुरक्ति लगाव, विरक्ति अलगाव। गमनम जाना, आगमनम आना। क्वेश्चन नंबर 7, लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। यहाँ पर हमको लट लकार के शब्द दिए गए हैं, हमको उसी प्रकार से लोट लकार के और विधिलिंग लकार के शब्द बनाने हैं। जैसे पठती, यह प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है और लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द होगा पठतु और विधिलिंग में पठित। इसका अर्थ होता है, पठती का अर्थ होता है पढ़ता है, पठतु पढ़िए, पठित पढ़ना चाहिए। खेलसी, यह मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है और लोट लकार में होगा मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द खेल और विधिलिंग में खेले। इसका अर्थ होता है खेलसी, तुम खेलते हो, खेल खेलिए, खेले खेलना चाहिए। खादंती, यह प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है और लोट लकार में होगा प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द खादंतु और विधिलिंग में खादेयु। इसका अर्थ होता है खादंती खाते हैं, खादंतु खाइए, खादेयु खाना चाहिए। पिवामी, यह उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है। पिवामी मैं पीता हूँ, पिवानी पीयूँ और विधिलिंग में शब्द बनेगा पिवेयम, मुझे पीना चाहिए। हसतः, यह प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है हसतः और प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द लोट लकार में बनेगा हसताम और विधिलिंग में हसेताम। दो हंसते हैं, दोनों हंसिए, हसेताम दोनों को हंसना चाहिए। नयामः, यह उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है और उत्तम पुरुष बहुवचन में लोट लकार में होगा नयामः और विधिलिंग में नयेम। अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तः, यहाँ पर हमको शब्द दिए गए हैं, इनके हमको यहाँ पर शब्द बदल के लिखने हैं। जैसे गिरि शिखर, इसका सप्तमी एक वचन में शब्द बनेगा गिरि शिखरे अर्थात पर्वत की चोटी पर। पथिन, यह सप्तमी एक वचन में इसका शब्द होगा पथी रास्ते में। राष्ट्र, इसका चतुर्थी एक वचन में शब्द होगा राष्ट्राय देश के लिए। पाषाणः, सप्तमी एक वचन में इसका शब्द होगा पाषाणे पत्थर पर। यान, द्वितीया का बहुवचन में शब्द होगा यानानि बहुत सारे यान। शक्ति, प्रथमा एक वचन में इसका शब्द होगा शक्ति ही और पशु का सप्तमी बहुवचन में शब्द होगा पशुषु पशुओं में।
यह थे आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।